आज हम बात करेंगे बहुपदों के योग के बारे में, यानी बहुपदीय जो व्यंजक होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक बहुपद जब होंगे तो उनको कैसे जोड़ेंगे। इससे पहले मैं वीडियो में बात किया था कि बहुपद होते क्या हैं और बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था कि बहुपद के जो मानक रूप होता है उसको कैसे लिखते हैं। तो आज हमारी टॉपिक जो है वो है बहुपदीय व्यंजकों का योग, यानी कैसे बहुपदी जब व्यंजक होंगे तो उनको जोड़ेंगे। तो बहुपदीय व्यंजकों को जोड़ के पहले हम बताना चाहूँगा कि जोड़ में होता क्या है। जोड़ की बात करूँ तो जैसे हम अंक गणित में पढ़ते आए हैं कि 5 और 5 जोड़ दें तो मिलके 10 हो जाएंगे, और 10 और 5 मिलके जोड़ें तो 15 हो जाएंगे। लेकिन जब बीजीय व्यंजकों की मैं बात करूँगा तो बीजीय व्यंजकों में क्या होगा कि यक्ष में वाई को जोड़ दें तो क्या होगा, और यक्ष में यक्ष को जोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे। थोड़ा सा इसका एग्जांपल लिख देंगे कि मान के चलते हैं कि यक्ष को हम मान लेते हैं कि आम है, क्या है, आम है, और वाई को मान लेते हैं कि इमली है। यदि आम और इमली को जोड़ा जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, यदि एक आम और एक इमली को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक आम प्लस एक इमली। बट यदि यह दोनों आम हैं तो एक आम और एक आम को जोड़ेंगे तो ये मिलके हो जाएंगे 2 आम। तो यही सीधी सी बात होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो पद एक जैसे दिखेंगे उनको तो हम जोड़ के उनके गुणांक के साथ लिख लेते हैं, बट जो एक जैसे नहीं दिखेंगे, जो सजातीय पद नहीं दिखेंगे, उनके बीच हम लोग प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। तो यही बेसिकली मुझे बताना था कि हम बीजीय व्यंजकों के जोड़ में सबसे पहले देखते हैं कि पद में कौन कौन सजातीय पद हैं। जो सजातीय पद होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं, और जो एक जैसे सजातीय पद नहीं होते हैं उनको हम उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा के वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है कि एक बहुपद हो गया, माना px बराबर हो जाए 3x³ + 5x² + 6, और qx बराबर हो जाए 5x² + 5x³ + 2x + 7। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि px बराबर इतना और qx बराबर इतना, तो px + qx का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें जो है प्लस का चिन्ह है, यानी जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए सबसे पहले हम देखें तो इसमें यह बहुपद एक प्रकार का ये भी बहुपद है। ये बहुपद जो है 3 पदी वाला बहुपद है और इसके घात भी त्रिघात हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो नॉर्मली हम सॉल्यूशन में लिखते हैं कि px + qx। अब दोनों पे px के जगह पे px का मान रख देंगे और qx के जगह पे qx का मान रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 3x³ + 5x² + 6 + 5x³ + 2x + 7। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग दोनों बहुपदों को दो छोटे कोष्ठक में लिख लेते हैं और बीच में प्लस चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, यदि एक और होता, एक व्यंजक और होता तो उसके बीच में प्लस चिन्ह लगा के उसको लिख लेते। और उसके बाद दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में इन कोष्ठकों को हटाते हैं, यानी जो कोष्ठक हम लिखे थे उसको कोष्ठक को हटा देंगे, यानी 3x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x² और ये हो जाएगा 6, प्लस इसका जब कोष्ठक हटाएंगे तो हो जाएगा 5x³ + 2x + 7। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम उस बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, मानक रूप में। और मानक रूप में मैं 2 विधि बताया था, या तो आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं या फिर अवरोही क्रम में। तो हम यहाँ बेसिकली अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम के लिए जो जिनकी घात सबसे बड़ी होती है सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी घात वाली 3x³ है, उसके बाद 5x³ वाली है तो 5x³ को लिख लेंगे, उसके बाद 5x² वाला है, उसके बाद 2x, उसके बाद 6 और फिर हो जाएगा 7। तो यह हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप। अब मानक रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबका एडिशन करेंगे कि किस अनुसार जुड़ेगा।
तो यहाँ वही बात हुई थी कि एक आम में केवल आम ही जुड़ सकता है, आम में इमली नहीं जुड़ सकता है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। कहने का मतलब क्या है कि जो पद एक जैसे दिखेंगे यानी जो सजाती होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, और जो एक जैसे नहीं होगा उनके बीच हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे हम देखें तो 3x³ और ये 5x³ सॉरी, तो ये दोनों मिल के हो जाएंगे 3x³ और 5x मिल के हो जाएंगे 8x³। ठीक है, और यहाँ जो है x² है। अब x² अकेले है, x² का कोई दूसरा पद नहीं है, तो इसके बीच हम केवल ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और सेम यहाँ भी हम देखें तो यहाँ भी क्या है 2x अकेले है, तो इसको भी प्लस 2x लिख लेंगे और 7 और 6 को जोड़ देंगे। 6 और 7 को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों अचर पद हैं, और अचर पदों को मैं बताया था कि 5 और 5 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, उसमें कोई ओ नहीं होता। तो यहाँ 7 और 6 हो जाएंगे 13। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। और इसमें प्रश्न में आता भी है कभी कभी कि बहुपद की घात बताइए, जो आंसर आएगा उसकी घात बताइए। तो घात में हम हमेशा ध्यान देते हैं कि जो सबसे उच्च घात होती है, हाईएस्ट घात होती है, उसका पावर लिख लेते हैं। यानी जो बहुपद की घात होगी 3 होगी। तो हमें उम्मीद है कि आपका ये समझ में आया होगा वीडियो कि बहुपदों का योग कैसे करते हैं, यानी बीजी व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं। तो बीजी व्यंजकों के लिए सजाती पद को जोड़ देते हैं, और विजाती जो पद होते हैं उनके बीच में हम लोग प्लस चिन्ह लगा के वैसे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि दूसरे एग्जाम्पल से फिर एक बार और समझते हैं हम कि एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लेते हैं कि px का जो मान है वो है 3x² - 5x + 6, और qx का जो मान है वह है 5x की घात 5 + 6x² + 3x - 7। और तीसरा मान लेते हैं कि rx, यानी 3 बहुपद हम ले लिए pqr। rx बराबर मान लेते हैं कि 6x² -5x की घात 3 + 5x + 9। तो इन तीनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम वही प्रक्रिया लगाएंगे सॉल्यूशन में, वह लिख लेंगे कि px + qx + rx। जितने बहुपद होंगे यानी 3 से अधिक भी बहुपद होंगे तो उनके सभी के बीच हम प्लस चिन्ह लगा लेंगे और लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा px का मान भरते हैं 3x² - 5x + 6। उसके बाद qx का मान भरेंगे 5x⁵ + 6x² + 3x - 7। और थर्ड जो rx का मान है वो है प्लस 6x² - 5x³ + 5x + 9। तो इसमें क्या करेंगे, पहली प्रक्रिया हम क्या किए कि सबको कोष्टक में लिख के उनके बीच प्लस चिन्ह लगा लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को खोलते हैं यानी कोष्टक को हटाते हैं। जब कोष्टक को हटाएंगे 3x² - 5x + 6 + 5x⁵ + 6x² + 3x - 7 और प्लस 6x² - 5x³ + 5x + 9। यानी नॉर्मली हम लोग क्या किए कि जो ब्रैकेट था ये ब्रैकेट को हम लोग हटा लिए। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप कि कोष्टक में सबको लिख लिया, दूसरा स्टेप कि हम कोष्टक को हटा दिए, तीसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पद होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो बड़ा पद वो होता है जिसकी घात सबसे बड़ी होती है। तो यानी घात सबसे बड़ी में देखा जाए तो पावर 5 वाली है, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x⁵। ठीक है, आगे देखा जाए तो 5 घात के बाद अगर दूसरा देखा जाए तो 5 घात वाले कोई पद नहीं है, तो इसके बाद हम 3 घात वाला लिखेंगे। 3 घात वाला हमारा है -5x⁵, जिसके आगे जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होगा या तो प्लस हो तो प्लस का, माइनस हो तो माइनस का, वो सिंबल उसके साथ लिख देते हैं। तो माइनस सिंबल इसके साथ था तो माइनस सिंबल लिख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x की घात वाला अकेले था तो उसको भी लिख लिए। अब 2 घात वाली देखेंगे तो 2 घात वाला हमारा ये है, तो इसके आगे देखा जाए तो कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है यानी 3x²। उसके बाद प्लस 6x² + 6x²। नेक्स्ट हम बात करेंगे x की, तो -5x + 3x + 5x प्लस अचर पद 6
प्लस 9 माइनस 7, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद क्या करेंगे हम लोग, सजाती पद को एक साथ